हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10 का ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप सभी के समझ इसका सॉल्व वीडियो प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 2026 इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स। ठीक, और आशा करते हैं कि आप सभी जो भी विद्यार्थीगण हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उन सभी का एग्ज़ाम बहुत ही शानदार गया होगा, अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो आप देख सकते हैं सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सीन आया था, ये आपका बिग हाफ मून जो आइलैंड है उसी चैप्टर से ये जुड़ा हुआ था, और उसी से जुड़ा हुआ आप इसको सबसे पहले आपने केयरफुली पढ़ा होगा। और तत्पश्चात आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने को बोला गया है। तो जैसे कि आप देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है कि तो पहला जो क्वेश्चन है, बिग हाफ मून इज़ द नेम ऑफ, किसका नेम है? तो वह आइसलैंड का हो जाएगा। और बी नंबर हो जाएगा द एज ऑफ क्लॉड इज़ तो 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक, तीसरा हो जाएगा आपका एक तरह से एस्थर इज़ द, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, जो कि सिस्टर ऑफ नरेटर एज फादर। फिर डी नंबर में आप देखिएगा, तो डी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा क्लॉड्स एंड नरेटर यूज टू क्वेरल। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, विथ द मैनलैंड चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद आगे अगर आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि 5 नंबर कि फादर लुकेड सैड व्हेन, कब आखिर सैड हो जाते थे फादर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर, ही वाज आस्क्ड अबाउट, जब रिलेटिव यानी रिलेटिव के बारे में जब पूछा जाता था तो फादर एक तरह से सैड हो जाते थे। ठीक, आगे देखिएगा बी नंबर, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर आप लोग जो है द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रंस वर्केड एज, यहाँ पर आपको फिलअप में फिल करना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। ठीक, आगे देखिएगा ये 2 नंबर में द फैमिली यूज टू मूव ओवर द मैनलैंड बिकॉज, तो इसका हो जाएगा द हार्बर वाज फ्रोजन्स ओवर इन विंटर। तीसरा है पीपल ऑफ द मैनलैंड प्रीटिड द नरेटर फैमिली वैन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका थोड़ा सा रुकिए, आपको बतला रहे हैं। द टाइम से शुरुआत होगा, केम फॉर द एन टू रिटर्न टू द आइलैंड। ठीक, मिला लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर आपका ये पहला ट्रू हो जाएगा, दूसरा फॉल्स, और फिर तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी लिखना है। तो इट इज़ ऑल एन अकाउंट्स ऑफ द काइट्स वन मोर ऑफ अस, और दूसरा जो फॉल्स है उसका हो जाएगा एवरीबॉडी ऑन द मैनलैंड हैड रिलेटिव्स। फिर जैसे यहाँ पर पोएम में आइएगा तो पोएम में आपको देखने को मिलेगा कि जो पहला है टिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें आपको क्या करना है कि द स्नेल स्ट्रिक्स टू द वॉल ऑफ ईफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो पहला है कि ही ग्रीव देयर। ठीक, उसके आगे अगर आप जा रहे हैं तो बी नंबर का आंसर आपको देखने को मिलेगा डिस प्लेजर।
और सी नंबर का हो जाएगा 2 नंबर लाइकली टू हैपन सून, और डी नंबर का 4 विथ नॉन। ठीक। और जैसे यहाँ पर बी नंबर में आंसर में आइएगा तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका व्हाट डज द स्नेल डू व्हेन जब इट मीट अनदर स्नेल। तो व्हेन द स्नेल मीट अनदर स्नेल इट फील टू फास्टर, फीड्स द फास्टर। दूसरा का आपका हो जाएगा आंसर द लाइफ ऑफ स्नेल इज compared with the life of hermit. The snail is the hermit. Both lead a the solitary, self-contained and undistributed quiet life. ठीक। फिर उसके बाद आपका अनसीन आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अनसीन में आपका वही ट्रू फॉल्स करने वाला फिर से आएगा आपका। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला में आपका 3rd संडे ऑफ जुलाई हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 नंबर बी का हो जाएगा 3 नंबर, और सी का हो जाएगा आपका ए नंबर, और डी का हो जाएगा आपका 4 नंबर, और ई का हो जाएगा आपका 3 नंबर, और एफ का हो जाएगा आपका एफ नंबर होगा, रुकिए बता रहे हैं। एफ नंबर हो जाएगा आपका कौन सा इसमें दिया है, पहला। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर तीसरा भी फॉल्स हो चुका है। ठीक। और इसका जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा वो आप लोग देख लीजिए। पहला हो जाएगा एज अवेयरनेस ग्रो से शुरुआत करेंगे और मूवमेंट तक ख़त्म करेंगे। दूसरा का हो जाएगा किंग फिशर से शुरुआत करेंगे, हेल्थ पर ख़त्म करेंगे। और तीसरा का DFO मालदा, कुछ ऐसे करके लिखा है, देखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन आंसर भी आपका दिया हुआ है। तो दोस्तों इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इस पेपर को देख सके और अपने एग्ज़ाम का जो नेक्स्ट ईयर जो देने वाले हैं वो अपनी तैयारी कर भी सके। यहाँ पर देखिएगा वाइट थ्रेटेड किंगफिशर is the state birds of the Bengals। थोड़ा सा, और 11 others species of the kingfisher can be found in the Bengal। इसका उत्तर है। दूसरा का the focus of the kingfisher census week will be documenting distributing, ऐसे आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तीसरा का आंसर आप लोग के समझ तुरंत बहुत जल्द हाजिर कर रहे हैं, खोजने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है जी। इसका हो जाएगा बंगाल हैज़ द इकोलॉजिकल ऑनर्स ऑफ द हेल्डिंग्स से शुरुआत कीजिएगा और किंग फिशर पर ख़त्म कीजिएगा। देखिएगा ऐसे बना कर लिखना है। और चौथा का हो जाएगा 2 स्पीकर्स ऑफ द अटेंड द बंगाल बॉर्डर। ठीक। 2005 आर। उसके बाद यहाँ पर ये ग्रामर वाला जो खास है
आप सभी के लिए, वो है आपका कि पहला में आपका ये चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहला में आपका हो जाएगा वन ऑफ द जेंट केम हो जाएगा। दूसरा में आपका हो जाएगा हैड बीन। और तीसरा में हो जाएगा बिजी टू द, इसका हो आंसर हैड स्टेड। ठीक, और यहाँ पर आप डू एज डायरेक्ट में जाइएगा तो पहले ये फिलअप में अगर आप देखिएगा यहाँ आर्टिकल ऑफ प्रीपोजिशन भरना है जी। तो आर्टिकल ऑफ प्रीपोजिशन भरना है तो यहाँ पर पहला में द, दूसरा में बाई और तीसरा में इन। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये क्या किया है आपका ज्वाइन इनटू सिंगल सेंटेंस में देना है। तो इसका आप क्या बनाइएगा, माई फादर लिव्स इन द बिग हाउस विच इज़ नियर द रिवर। ठीक, ये भी बना सकते हैं। और दूसरा जो होगा यू आर हाफ एन आवर लेट सैम्यूल सेड। तो सैम्यूल सेड डैट कि ही वाज हाफ एन आवर लेट। तीसरा जो हमारा वॉइस है, तो वॉइस में आपको करना क्या है, एट एवरी स्टेशन सोरोफुल क्राउड्स फील्ड इन द प्लेटफॉर्म। इसका हो जाएगा आपका आंसर तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एट एवरी स्टेशन द प्लेटफॉर्म्स आर फील्ड विथ सोरोफुल क्राउड्स बाय एवरी स्टेशन। सोरोफुल क्राउड्स, बस यही हो जाएगा। एवरी स्टेशन द प्लेटफॉर्म वाज फील्ड विद द सोरोफुल क्राउड्स। और यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा फेजल वर्ब है ये पब्लिश्ड का हो जाएगा ब्रॉट आउट दिया है ना इसमें, हाँ। और दूसरा का हो जाएगा ये वियर का पुट ऑन, तीसरे का गिव अप। और उसके आगे जाइएगा तो ये जो सबसे खास है जिस पर सबकी आस होती है, ये देख सकते हैं आप। इसको 3 नंबर क्वेश्चन से आपको इसका मीनिंग खोजना था। तो पहला हो जाएगा द नरेटर होम्स ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट। दूसरा का हो जाएगा वैरायटी का डाइवर्सिटी। तीसरा का हो जाएगा प्रिजर्वेशन का कंजर्वेशन। और चौथा का इमिनेट हो जाएगा। तो ये था। और उसके बाद राइट स्टोरी आया है आपका, वो भी बिग क्रॉस, एक डॉग है जो क्रॉसिंग द ब्रिज ओवर द स्ट्रीम, पीस ऑफ फ्लेश इन माउथ में मिला है। वो बहुत मस्त कहानी है। आशा करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम बहुत मस्त गया होगा। और दूसरा जो है यहाँ से ए रिनोवेड मैजिशियंस विल कम टू योर स्कूल नेक्स्ट मंथ, सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल नोटिस लिखना होगा। चलो नोटिस आज जैसे सुबह बतलाया गया था वही आया है। और आगे देखिएगा कि यहाँ पर लेटर आया है, वो भी योर कजन्स एडवाइज हिम टू प्लांट्स स्पेलिंग्स। और एक तरह से और इस वीडियो में इतना ही। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।